जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई बंटवारा अकाउंट हम लोग बोलते हैं हमारे एक क्लासेस में। तो दोस्तों लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा ये वीडियो, क्योंकि ये जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है और मैं बहुत ही शानदार तरीके से इसको समझाने वाला हूँ आज। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सीखेंगे और जर्नल एंट्री भी आज ही खत्म कर देंगे। एक ही लेक्चर में सारा का सारा पहला चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है क्या? तो बने रहना आखिरी तक, है ना। क्लास 11th में हम लोग क्या पढ़े बताओ? अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्री बनाए, फिर हम लोग क्या सीखे थे बताओ? लेजर सीखे। क्या सीखे? लेजर। लेजर के बाद मिला क्या? ट्रायल बैलेंस। लेजर के बैलेंसेस को ले जा लेते थे, ट्रायल बैलेंस वहाँ पे देखते थे टोटल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये कहाँ की कहानी है दोस्तों? ये बचपन की कहानी है जो कि हम लोग पढ़े थे 11th में, है ना। लेकिन आज जो है हम लोग बड़े हो गए। एट द टाइम ऑफ सोल प्रोप्राइटर तब हम लोग क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जहाँ पे क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नेट प्रॉफिट। तो बस मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग जो है ये सब पढ़ के यहाँ तक आए हैं, है ना। नहीं पढ़े हैं तो क्लास 11th के लेक्चर्स देख लेना, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले क्या बनता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले लिखाता है ओपनिंग स्टॉक हमारा है 1,50,000, परचेज है कुछ अमाउंट, उसके बाद एक्सपेंसेस है, उसके बाद है सेल्स आते थे क्रेडिट तरफ, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ तक याद आ रहा है क्या? कुछ नहीं आ रहा है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम लोग को ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इसके बाद बस क्या करते थे? इसके बाद क्या करते थे दोस्तों? हम लोग इसको बैलेंस करते थे और क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको टोटल निकालेंगे हम लोग और क्या निकलेगा इससे? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकला? तो ये 10 लाख माइनस ये कितना हो रहा है? 4 और 4 लाख 8 लाख, 10 लाख माइनस 8 लाख किए तो कितना आ गया? 2 लाख। तो ये निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट को कहा ले जाते थे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ को कहा ले गया? उधर क्रेडिट तरफ ले गया। डेबिट वाला अमाउंट प्रॉफिट को, क्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट तरफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। फिर कुछ इनकम आ जाते थे, इनडायरेक्ट इनकम, और यहाँ पे आ जाते थे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिर इन लोगों को सेटलमेंट करते थे, टोटल करके क्या निकालते थे यहाँ पे? यहाँ क्या आएगा बताओ? टू नेट प्रॉफिट। क्या आएगा दोस्तों? नेट प्रॉफिट। तो हम लोग कितना कमा चुके हैं अभी? 1,80,000। ये हम लोग पढ़े लास्ट ईयर क्लास 11th में। कहाँ पढ़े? क्लास 11th में, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप जो है क्या बोलता है यहाँ पे? जो पहले क्या होता था, एक ही इंसान होता था, मतलब सोल प्रोप्राइटर होता था, एक ही ओनर होता था, तो पूरा पैसा उसी का ही रहता था। तो ये 1,80,000 को क्या करते थे? उसी के कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो इसके बाद क्या बनता था दोस्तों? बैलेंस शीट। क्या बनता था? बैलेंस शीट। और इधर कैपिटल दिख रहा है 6 लाख, इसमें क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? नेट प्रॉफिट को प्लस कर देंगे और आपका कैपिटल बढ़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 7,80,000 हो जाएगा। तो ये लास्ट ईयर क्या हो रहा था? एक ही जो है ओनर होता था, तो जितना भी कमाई है वो एक ही के खाते में चले जाता था। वहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं थी, भाई बंटवारा का कहानी वहाँ पे नहीं था। लेकिन आज जो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी, पार्टनरशिप में हम लोग क्या बना रहे हैं? ये देख रहे हैं हम लोग क्या? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट बनाएंगे। ये सब हम लोग लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, तो ये सब बनाना नहीं है। लेकिन एक अकाउंट नया आ रहा है आप लोग के सामने जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट तक के हम लोग यहाँ निकालना आता है, ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या सीखेंगे सिर्फ? तो सर यहाँ पे क्या होता है, क्या निकालते हैं हम लोग? डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। कितना पैसा आपके पास बच रहा है, जितना भी नेट प्रॉफिट आएगा ना, उन पैसों को क्या करेंगे हम लोग? सब पार्टनर लोग मिलके
क्या करेंगे, बांटेंगे। आप और मैं पार्टनर है और थर्ड पर्सन भी पार्टनर है, तो हम लोग तीनों क्या करेंगे, मिलके बांटेंगे। अब 1,80,000 रुपये को मैं अकेले रख लूँ क्या, तो आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे सर, मैं भी तो काम कर रहा हूँ, तो आप लोग को भी देना पड़ेगा, वो थर्ड पर्सन को भी देना पड़ेगा। तीनों पार्टनर है तो तीनों को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पैसे को बंटवारा करना पड़ेगा। इस बंटवारे के लिए हम लोग डायरेक्ट कैपिटल में नहीं रख सकते, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि एक पार्टनर नहीं है, 3 कैपिटल अकाउंट रहेंगे, इसीलिए ये अकाउंट बनाया जा रहा है, जिसमें क्या होने वाला है, पूरा पैसा बंटने वाला है। उसका क्या नाम है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी हम लोग क्या बोलते हैं, भाई बंटवारा अकाउंट। क्या बोलते हैं, तो बांटेंगे ना, पैसा कमाएंगे तो दोनों भाई, है ना, दोनों बहन भी बांटेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा भूमि देख मत मेरे को घूर के, है ना, डर गया मैं अभी। हाँ ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना। ड्यूरिंग पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रीपेड। तो पार्टनरशिप में क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। दिस इज अ मर्ली एंड एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस था वही है ये, बस थोड़ा सा एक्सटेंशन, मतलब एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। हाउ नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनरशिप। तो क्या शो करता है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि कैसे जो नेट प्रॉफिट है उसको बांटा जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये नाम सही दिया गया कि नहीं, भाई बंटवारा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट को बांटा जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन छोटा सा कवर कर लेते हैं हम लोग, क्या है ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, हम लोग क्या निकालते हैं, प्रॉफिट अर्न्ड या फिर लॉस इनकर्ड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं, मतलब प्रॉफिट्स को बांटते हैं, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में पार्टनरशिप एग्रीमेंट का कोई रोल नहीं है, मे नॉट बी रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड इससे नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किससे चलता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट से चलता है, ठीक है। कंसेप्ट और बेसिस, तो प्रीपेड बाई फॉलोइंग मैचिंग कॉन्सेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं, रिवेन्यू और एक्सपेंसेस जो है मैच होके होने लिखने चाहिए। यहाँ पे हम लोग कौन सा एग्रीमेंट फॉलो करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। तो स्टार्ट विद कहाँ से चालू होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से चालू होता है, और ये नेट प्रॉफिट से चालू होता है, ठीक है क्या, ठीक। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती है, ये हम लोग को याद रखना है ना। लबीस ध्यान देना बेटा इधर, है ना। तो सबसे पहला चीज़ क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट। क्या आने वाला है, नेट प्रॉफिट। दूसरा चीज़ क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स। फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, जनरल रिजर्व। तो ये सब पॉइंट हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग पहले बनाते हैं, जहाँ पे क्या लिखाता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में एक्चुअल में हमारे काम में कौन कौन सा चीज़ आने वाला है, तो आने वाला है दोस्तों, पहले सैलरी टू एम्प्लॉयज़ हमारे कोई काम का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन से अकाउंट में आता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है सबको, ठीक। रेंट पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को रेंट दिए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा, ठीक है क्या, क्लियर है, ठीक। आगे क्या है, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन पार्टनर लोग का है क्या, नहीं है, तो मैनेजर का है, तो वो तो कहाँ आएगा, पूरी दुकान का खर्चा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। तो यहाँ बच जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस होगा तो इस तरफ आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट बचा होगा, हम लोग कौन से अकाउंट में लेके जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। कौन से अकाउंट में लेके जाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो बना लेते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्या क्या आता है देखते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो बताओ सबसे पहले क्या लेके जाएंगे हम लोग, नेट प्रॉफिट को। सबसे पहला जो काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे शिवम, नेट प्रॉफिट को, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पे था ना ये, तो यहां से वो किधर जाएगा, इधर डेबिट था तो उधर क्रेडिट तरफ आएगा। देखो कहां से कहा गया है, वो डेबिट से क्रेडिट गया, और लॉस वाला इस तरफ क्रेडिट तरफ था, अगर वो लॉस रहा तो कुछ किधर आएगा, डेबिट तरफ आएगा। किधर आएगा, डेबिट तरफ है। देखो दिख रहा है क्या, सबको समझ में आ रहा है ये, है ना, क्लियर है। तो हम लोग एक चीज तो समझ गए, ये जो नेट प्रॉफिट है वो कहां से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। और क्यों आता है, तो हम लोग का पूरा पैसा, मतलब मेरा वो सिर्फ पैसा नहीं है, वो आपका भी है और वो थर्ड पार्टनर का भी पैसा है, इसीलिए हम लोग को एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उस नेट प्रॉफिट को सबको बीच में बांटना है। समझ में आ रहा है सबको, है ना, ठीक। तो हम लोग नेट प्रॉफिट को लाएं, अब बांटना चालू करेंगे। तो कुछ चीजें आती है जो आप लोग को बताया, एक जनरल कि जनरल रिजर्व आ जाता है, और क्या आ जाता है, पार्टनर सैलरी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है,
और क्या आता है, पार्टनर्स कमीशन आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। फिर उसके बाद सब चीज़ होने के बाद क्या बचता है लास्ट में, दोनों तरफ बैलेंस करते हैं तो प्रॉफिट निकलेगा। अगर इधर आया तो प्रॉफिट, उधर आया तो लॉस हो जाएगा। उधर आ ही नहीं रहे, बहुत गलत हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। सबसे पहले बताओ नेट प्रॉफिट आता है, तो पहला चीज़ क्या है, नेट प्रॉफिट आ गया, है ना। दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड पहले खत्म करते हैं। कौन सा साइड है ये, क्रेडिट तरफ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो चीज़ दोस्तों, पहला नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या है, इंटरेस्ट ऑन, सबको समझ में आ रहा है। दो चीज़ें याद हो गई, नेट प्रॉफिट क्रेडिट तरफ आएगा और सबसे पहले कौन सा लिखोगे, क्या चीज़ लिखोगे, नेट प्रॉफिट। ये नियम बना लेना है ना, और इसको फॉलो करना है कंसिस्टेंटली, ठीक है। फिर उसके बाद लॉस तो हम लोग मानते नहीं कि नहीं आएगा, है ना। फिर हम लोग क्या लिखते हैं, आईओसी। क्या लिखते हैं, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल में जो भी इंटरेस्ट होगा वो दे देंगे। फिर सैलरी लिखते हैं, फिर कमीशन लिखते हैं, है ना। क्या लिखते हैं, फिर कमीशन। फिर अगर कुछ लास्ट में बच गया तो जनरल रिजर्व में चले जाता है। लास्ट पॉइंट जो है 7th पॉइंट, वो क्या है हमारा, प्रॉफिट है। वो क्या है हमारा दोस्तों, प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद करना है। क्रेडिट तरफ बताओ, एक बार याद करते हैं। क्रेडिट तरफ क्या है, नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फिर डेबिट तरफ आएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। फिर लास्ट में क्लोज करेंगे तो क्या बचेगा, प्रॉफिट या लॉस। सबको समझ में आए। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ना, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन बना लेते हैं अभी फटाक से, है ना। शिव और हरि जो है पार्टनर है। शिव हरि क्या है भैया, पार्टनर है। 1 अप्रैल 2024, हमेशा डेट याद रखेंगे। कौन सा डेट है, 1 अप्रैल। 31 मार्च रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। 1 अप्रैल हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। 5 लाख रुपीज़ और 2 लाख इनका कैपिटल है। दे एग्री टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो रेशियो बताना आप लोगों को चालू कर चुका है ये, है ना। तो क्या है, राजू 2 फटके खाएगा और श्याम भी 2, तो अपन भी 1 खा सकते हैं, है कि नहीं। तो वही 3:2 आ चुका है रेशियो। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पहला पॉइंट क्या है बताओ, शिव एंड हरि ईच वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ईच मतलब कि दोनों के दोनों को सैलरी मिलने वाला है। कितना है, 5000 पर मंथ, पर क्वार्टर। क्वार्टर है दोस्तों, क्वार्टर मतलब इंटू 4। तो बताओ पर मंथ रहेगा तो इंटू 12, है ना। और पर एनम रहा मतलब, पर एनम मतलब पूरा साल भर का, तो किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं है। कोई तो उधर 6 कुछ बोला है ना, तो ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर एनम मतलब डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम एंड चार्ज ऑन ड्राइंग 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 8%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, खास बात जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में पर एनम वर्ड दिया हुआ है और यहाँ पे डेट भी कुछ भी नहीं दिया है। तो इसका मैं बताऊंगा नियम क्या होता है, बहुत गहरी बात है, इसको आप लोग को ज्ञान की बातों में इस चैप्टर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं ड्राइंग ऑफ शिव एंड हरि। तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूछा है ना, इसलिए आपको क्या दिया है, साथ ही साथ ड्राइंग दिया है 12,000 और 10,000। अच्छा, कई लोग बच्चे लोगों को ये नहीं पता कि 12,000 सर पहले नाम है तो किसका है, तो पहले किसका नाम है, शिव का है, इसीलिए 12,000 शिव का है और 10,000 क्या है, हरि का है, इसीलिए रेस्पेक्टिवली का वर्ड यूज होता है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट, इसी को तो खोज रहे थे हम लोग कब से। सबसे पहले क्या लिखना है हम लोग को बताओ, सबसे पहले लिखना है नेट प्रॉफिट। तो मिल गया क्या प्रॉफिट, है ना। अपना जीवन इसी में ही, इसके इर्द गिर्द निकल चुका है, इसको पढ़ें। अच्छा, एग्जाम में दिक्कत होगा, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। प्रॉफिट के साथ क्या लिखा हुआ है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एज एट 31 मार्च 2000, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, 2024 बिफोर, क्या वर्ड दिया हुआ है, बिफोर द अबव मेंशन। ये अबव मेंशन जो भी है एडजस्टमेंट वॉज, मतलब ये सब के पहले। और खास बात यह है कि हमको ये सब के पहले वाला ही प्रॉफिट चाहिए था, इसके बाद वाला चाहिए तो दिक्कत हो जाएगा। हमको कौन सा चाहिए था, पहले वाला, इसीलिए तो सबसे पहले क्या लिखने वाले थे हम लोग, नेट प्रॉफिट। तो ये सही बात लिखा है, बिफोर एवरीथिंग। इसका मतलब ज्ञान की बातों में आप लोग को आज लिखना पड़ेगा एक बात, कि अगर प्रॉफिट के साथ बिफोर वर्ड यूज होगा क्या, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो लिखो फटाक से, ज्ञान की बातों में पहले पन्ने में लिखो इस चैप्टर के, कि अगर प्रॉफिट के साथ बिफोर वर्ड, अच्छा ये मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए बता रहा हूँ क्या, बच्चा एग्जाम में पढ़ेगा ना बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट, अरे बाप रे मैं क्या करूँ, समझ में आ रहा है।
टेंशन में बीपी हाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड से हम लोग को पहले ही जो है लड़ाई लड़ लेना है ना, इससे पहले ही ओवरकम करना पड़ेगा। बताओ क्या लिखना है हम लोग को? अगर प्रॉफिट के साथ बिफोर वर्ड यूज हुआ तो अपने को टेंशन लेने की बात नहीं है। अपन वैसे भी टेंशन लेते नहीं है, क्योंकि अपन लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? AKCC में। समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ध्यान देना बेटा इधर। तो बिफोर वर्ड है तो प्रॉफिट, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। अच्छा, दूसरा नाम भी होता है दोस्तों इसका एप्रोप्रिएशन का, एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्या करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना देके एडजस्टमेंट बोलेगा, 3-4 लोग वहां पे खत्म। एडजस्टमेंट ये कौन सा आ गया भाई, ये तो सिलेबस में है नहीं, बुलाएगा हल्ला करेगा 2-4 लोग, मेरे पेरेंट्स को फोन लगाओ। तो नाम जो है यहाँ पे ध्यान से जो है ध्यान दे देना, एप्रोप्रिएशन के साथ साथ दूसरा नाम क्या होता है इसका? एडजस्टमेंट भी होता है। ठीक है क्या? ठीक है। तो पहला चीज हम लोग ज्ञान की बातों में लिख लिए हैं क्या? प्रॉफिट जो है अगर प्रॉफिट के साथ बिफोर वर्ड है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा मैं कुछ बता रहा था ड्राइंग के बारे में। ड्राइंग में अगर 10% दिया हुआ है, पर एनम दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? 6/12। ये देखो टिप्स में हम लोग को बताया भी है, इफ इन अ क्वेश्चन डेट ऑफ ड्राइंग क्या नहीं दिया हुआ है? डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ। तो थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं इसके लिए मैं, है ना, कि 6 मंथ क्यों है? तो अगर देखते हैं कंडीशन देखते हैं हम लोग, 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल को हमने क्या किया था? ड्राइंग किया था दोस्तों। ड्राइंग्स हमने कब कर दिया? दोनों पार्टनर ने 1 अप्रैल को कर दिया। और आज कौन सा दिन है? 31 मार्च। जिस दिन हम लोग ये प्रॉफिट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, उस दिन साल का एंड रहता है वो, तो पूरा साल निकल गया। तो बताओ इन लोग को ब्याज दूं कि नहीं दूं? देना पड़ेगा ना, साल भर का, पूरे 12 मंथ्स का मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा मेरे को दोस्तों? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 अक्टूबर को इन लोग ड्राइंग किए। कब? 1 अक्टूबर। कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा बताओ? 6 महीने का देना पड़ेगा। 6 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन अब मैं थर्ड केस लेता हूं यहां पे 31 मार्च को इन्होंने क्या किया? ड्राइंग कर दिया। तो बताओ आज ही इन लोग जो है पैसे लेके गए घर, और आज ही से ब्याज ले लूं क्या साल भर का? भाई आज जो पैसा ले गया उससे मैं ब्याज आज ले नहीं सकता, क्योंकि अभी एक ही दिन हुआ है या एक दिन भी नहीं हुआ है, तो मैं इनसे ब्याज। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्राइंग में क्या होता है? डेट। क्या इंपॉर्टेंट रहता है? डेट। तो डेट अगर मेंशन नहीं है, यहाँ पे तो 0 मंथ आ गया, तो यहाँ पे अगर डेट मेंशन नहीं तो मेरे को ये नहीं पता कि ड्राइंग में मैं साल भर का लगाऊं कि 6 महीने का लगाऊं कि लगाऊं ही नहीं इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग एक एजम्पशन लेते हैं कि हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए? मान लेना चाहिए कि 6 मंथ्स ये यूज़ हुआ होगा। कितना मंथ हुआ होगा? 6 मंथ। समझ में आ रहा है? तो जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और ऐसा कुछ दिया रहेगा 6 मंथ यूज़ करेंगे, तो नीचे जो है एक नोट भी लिखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग, ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 6 मंथ्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है क्या? 100 में 100 स्कोर करना है तो ईमानदारी से और एकदम अच्छे से हर चीज़ को कवर करेंगे तभी हो पाएगा, है कि नहीं? तो वहाँ ईमानदारी से सॉल्यूशन में लिखा होना चाहिए एक नोट नीचे में। तो सामने वाला अगर देख लिया पहले दूसरे क्वेश्चन में आप लोग का ये नोट, तो समझ जाएगा कोई किसी होशियार बच्चे का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, आगे बढ़ूँ मैं? ठीक है क्या? तो आप लोग तो सब होशियार हो ना, 1.5 होशियार हो, सॉरी ज़्यादा ही होशियार हो आप, होशियार हो, अच्छा नहीं हो, ठीक ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में सबसे पहली बात क्या लिखेंगे बताओ? अच्छा फॉर्मेट देख लेते हैं। अच्छा पहली बार आप लोग देख रहे हो तो पर्टिकुलर अमाउंट, डेट यहाँ पे नहीं आता। क्यों नहीं आता डेट? क्योंकि कब बन रही है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना। क्या लिखना पड़ेगा? एज ऑन 31 मार्च 2024, तो ऐसा लिखना पड़ेगा ऊपर में, तब आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, है ना? और यहाँ पे मस्ती में जो बनाया है इसको वहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखना भी भूल गए, तो डेबिट और क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है क्या? तो सबसे पहला चीज बताओ, पहला नियम सबसे पहला कहाँ से उठा के लाएंगे हम लोग? क्या ले उठा के? नेट प्रॉफिट उठा के खींच के उसको जो है कहाँ लेके आएंगे? खींच के ऐसे, है ना? हाँ बहुत बढ़िया बेटा। नेट प्रॉफिट कितना है? 194,900। मजा आ गया ना? ऊपर से फिसल पट्टी से आ गया, है ना? फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट नियम बताओ, क्या बताया था आप लोग को?
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब जो है एनिमेशन का खेल है, अगर सही बना होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, नहीं तो कुछ और आ जाएगा। तो जो आएगा वो अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो आप लोग को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप लोगों को क्या बताया मैं? 6 मंथ। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख के आ जाते हैं। 10% हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, और कितना कितना पैसा है इन लोग का? 12,000 और 10,000, ठीक है। तो शिव भाई है ना, 12,000 था क्या? 12,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 6/12, क्योंकि डेट वहाँ पे ड्राइंग का नहीं दिया है। तो क्या अमाउंट आएगा जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे? तो ये 0 0 गया है ना, ये 1 से गया, ये 2 से गया, तो 1200 अगर 2 से चले जाएगा तो बचेगा कितना? 600। कितना आ जाएगा दोस्तों? 600। तो जब भी हम लोग ऐसा बनाएंगे तो यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना, बस ऐसे ही शो करना। मैं कर दिया अभी बताने के लिए आप लोग को, वो पीछे कैलकुलेट करना, लेकिन लिखना ऐसा ही है, ठीक है। 600 आ गया। शिव के बाद हरि का जो है आप लोग को पता ही है, 10,000 का 10। अच्छा, इसको ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग में कैलकुलेट होना चाहिए। बताओ 10,000 का कितना परसेंट है? 10%। अरे यार 10%, बताओ, एक जीरो गायब कर दो, कितना बचेगा? 1000 बच जाएगा, 1000 बचेगा। लेकिन 6/12 को हमेशा याद रखना कि वो हाफ होता है। कितना होता है? तो 1000 का हाफ कितना हो गया? 500 हो गया। इतना इजी है। और 600 और 500, 600 एंड 500 1100 हो रहा है। बहुत सिंपल था। सेकंड काम खत्म कर दिए, थर्ड में आ जाते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना कुछ याद है क्या आप लोगों को? तो एक बार घूम के आते हैं वापिस। अपना जीवन ऐसे ही है ना, 5 लाख और 2 लाख। अच्छा, इसमें सर ड्राइंग वाला क्यों नहीं हुआ? वो 1 साल और 2 साल 3 साल, क्या 6 महीना, 31 मार्च, 1 अप्रैल, ये सब क्यों नहीं किए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में? तो आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लियर डेट लिखा हुआ है 1 अप्रैल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? हर साल जो है आगे बढ़ते जाता है। कैपिटल हमेशा 1st डे के ही रहता है, इसीलिए उस पर पूरा साल भर का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 6/12 का टेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो कितना कितना है? 5 लाख और 2 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 8%। निकालने के 8% कितना था? 5 लाख था क्या? याद है क्या आप लोगों को अमाउंट? 5 लाख का बताओ कितना हो रहा है? 8%। अच्छा, इसको भी आप लोग कैलकुलेट करने जाओगे कभी भी? 1 2 3 4, 5 को तो छोड़ दो, 6 7 8 9 ऐसा कुछ रहा, परसेंट निकालना है तो हमेशा 1% पहले निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए दोस्तों? 1% पहले। देखो इसका 1% निकाल लेते हैं तो 2 जीरो हटाना पड़ेगा, कितना बच जाएगा? 5000। 5 इंटू 8, 5 8 जा 40, 40 और जो है कितने जीरो है? 3 जीरो है ना, 40 और 3 जीरो, तो कितना आ गया? 40,000। हमारा आंसर क्या है? 40,000 है ना। तो आप लोग ऐसा बिना कैलकुलेशन के माइंड में ही कैलकुलेट करो, तभी जो है 100 मार्क्स के लायक आप लोग बन पाओगे, है ना। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो हरी भाई का, चलो आप लोग बताओगे इसमें, है ना, फटाक से। 2 लाख का कितना? 8%। 2 लाख का 8%। पहले 1% निकालो, कितना बचता है? 2000। 2 8 जा 16,000। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? ये दोनों प्लस करके यहाँ लिखना 56,000। बहुत इजी सा चीज़ चल रहा है ये। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इसका नाम है ना। फोकड़ के 4 से 5 मार्क्स मिल सकते हैं हम लोग को एग्जाम में, ठीक है। हाँ, आगे क्या है? सैलरी था क्या? क्वार्टर वाटर लिखा था कुछ, कितना था? 5,000 था। तो 5,000 इंटू क्या करना पड़ेगा? 4। तो देखो कितना आ जाएगा? 20। हरी का भी ऐसे ही आएगा। 20 हो गया क्या? वर्ल्ड कप जीत गए। तो इधर कितना है? 40,000, है ना। ठीक है, आगे क्या है? हाँ, तुम लोग इग्नोर मारो बेटा, है ना। तुम लोग अभी समझ तुम लोग अभी समझ नहीं पाओगे, अभी पार्टी शार्टी चल रही उधर, है कि नहीं। लेकिन मुंबई में जो माहौल बनाया है, क्यों? मुंबई में जो माहौल बनाया है मुंबई वाले, मज़ा ही आ गया देख के। क्यों? लगा कि हाँ वर्ल्ड कप लेके आए हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या होगा? अभी इसको टोटल कर देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों को टोटल कर देंगे और आएगा हमारा क्या? प्रॉफिट का अमाउंट। तो उसका आ रहा है 1,96,000। उसमें से हम लोग ये सब माइनस करेंगे 96, तो
कितना आ जाएगा 1 लाख हमारा प्रॉफिट बच जाएगा। क्या बच जाएगा दोस्तों 1 लाख। तो सर क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी जो है शिव और हरि के बीच में जो है ये 1 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन बचा हुआ। ये सब पूरा बंटवारा करने के बाद भी अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उसको किस में बांटते हैं? रेशियो में बांटते हैं। तो रेशियो कुछ याद है क्या? 3:2। तो 3:2 आप लोगों को सिखाना पड़ेगा ना, ध्यान देना इधर। 3:2 शिव का कितना है? शिव का अगर शेयर हम लोग देखें तो शिव का है 3, तो ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में इन दोनों का टोटल कितना आएगा 5, 3/5। तो हरि भाई का कितना है? हरि भाई का क्या है 2/, दोनों का टोटल, तो दोनों का शेयर जो है एक का है 3/5, एक का है 2/5। अब जो अमाउंट है किसको बांटना है? 1 लाख को बांटना है। इनसे इंटू कर देंगे तो इनका शेयर आ जाएगा। बहुत सिंपल होता है ये, है ना। तो 1 लाख इंटू शिव का निकाल रहे हैं, 1 लाख इंटू 3/5 क्यों किया, समझ में आया ना सबको? तो 3/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 60,000। हरी का भी 2/5 कर देंगे तो आ जाएगा 40,000। देखो ये दोनों का टोटल जो है हमेशा कितना आना चाहिए? इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो समाप्त हो चुका है ना। बहुत सारे, अच्छा कुछ चीज़ें तो नहीं लिखे ना सर आप, जैसे कि कमीशन नहीं लिखे, जनरल रिजर्व, तो ज़बरदस्ती आप नहीं लिख सकते हो, क्वेश्चन में होना चाहिए। क्वेश्चन में जब देता तो हम लोग लिख देते, कोई दिक्कत वाली बात है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो बता देता हूँ, ये इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? और ये सब जो बंटवारा करने के बाद भी जो प्रॉफिट बचता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। तो याद रखना है, क्योंकि आगे जो है कमीशन बोल सकता है डिविजिबल प्रॉफिट में निकालो, जनरल रिजर्व बोल सकता है डिविजिबल प्रॉफिट में निकालो। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे कहानी जो है प्रॉफिट एंड लॉस का समाप्त करते हैं। तो बच्चों हमारा लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है आज, है ना। हमने बहुत अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना आज सीख लिया, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या चीज़ें आती सब चीज़ देख लिए। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो बुक है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएं, ताकि आप लोग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई। कुछ भी डाउट आएगा दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आप। और अगर आप ये लेक्चर देख के आप पढ़ना चालू कर चुके हैं हमारे लेक्चर देख के, तो कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगाना चालू करें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोज़ आपको, लेक्चर हमारे को पसंद आ रहे हैं, मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आप लोग को कुछ भी थोड़ा सा भी अगर पॉजिटिव लगता है दोस्तों, प्लीज़ जो है हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। और हमारे इंस्टाग्राम में भी, हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी जो है फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।